नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए हम लोग स्टडी 91 की बुक कवर कर रहे थे। इसमें से 7 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है, तो इससे पहले उसे जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो एक बार वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आपका, वैदिक शब्द ऋतु का आशय है किसे है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, नैतिक नियम से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सही सुमेलित करना है आपका। दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया आपका मंदिर दिया गया और स्थान दिया गया, कौन सा मंदिर कौन से स्थान पर है? तो शैलकृत मंदिर है, यह आपका महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर पहले का दूसरे से मिलाएंगे, ए का दूसरे से मिलाएंगे। उसके बाद कैलाश मंदिर जो है वह एलोरा में, आपको पता ही है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वह तंजावुर में है। और पार्वती मंदिर वह नचना कुठार में है। तो डी का तीसरे से मिलाएंगे। इस तरह से यक्ष यक्ष बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया गया आपका, याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका किसने लिखा था? तो मिताक्षरा किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका, विज्ञानेश्वर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही की, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, माप के आधार पर, यानी माप के आधार पर उन्होंने भूमि का पैमाइश किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शिवाजी की अश्व सेना को कहते थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पागा कहते थे। ऑप्शन नंबर डी, पागा। देखिएगा थोड़ा सा स्लो हो सकता है यह प्रैक्टिस से, तो कि थोड़ी तबीयत मेरी खराब है, इसलिए तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 6वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, तो इसमें आपका क्रम लगाना है कि कौन पहले हुआ था उसके बाद कौन हुआ था। तो पहले आपका बॉम्बे योजना आई थी, पहले नंबर पर बॉम्बे योजना आई थी। उसके बाद आपका वेवेल योजना आई थी। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था, और लास्ट में आपका माउंटबेटन योजना आई थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इसे भी आपका सही कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7वां क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा आपका, पहले हुआ था आपका दांडी मार्च हुई थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा दांडी मार्च कब हुई थी। पहले नंबर पर दांडी मार्च हुई थी। उसके बाद आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरे नंबर पे हुआ था। उसके बाद आपका बेंगलिटन का अध्यादेश आया था, तीसरे नंबर पे ए आ जाएगा। और चौथे नंबर पे आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना गठन हुआ था, ए चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है आपका, सही सुमेलित करना है आपका। क्वेश्चन नंबर 9वां है। तो व्यक्ति दिया है और किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये दिया है आपका। तो बाबा राम सिंह जो हैं वह रामधारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। पहले का आपका तीसरा से, ए का तीसरे से मिलाएंगे। उसके बाद मिर्जा गुलाम अहमद जो थे, ये आपके अहमदिया आंदोलन से जुड़े हुए थे। उसके बाद मुकुल दास जो थे वह सत्य महिमा धर्म से जुड़े हुए थे। और नौरोजी फरदोसी जो थे वह रहनुमाई मस्जिद या शासन सभा से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से सी सही हो जाए, बी सही हो जाएगा 10वें का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 10वें का। 9वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ये भी सही सुमेलित करना है। कौन सा नेतृत्व किसने किया था स्वतंत्रता आंदोलन में? तो जेम्स आउस्ट्रम जो था वह कहाँ से जुड़ा हुआ था, किस आंदोलन को दबाया था? तो आप पहले का जेम्स आउस्ट्रम आपका लखनऊ में था, पहले का दूसरे से मिलाएंगे। और जॉन निकलसन ये किससे था? वह दिल्ली आंदोलन से संबंधित था।
और कोलिंग कंपवेल जो था ये किससे था, वह कानपुर आंदोलन था, और हीरोज आपका झांसी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा 10वें का। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों का विस्तार किन किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। आपका 15 डिग्री से उत्तर से 30 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण तक पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, सुएज नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। ट्रिक इसका आप लोग जानते हैं, स्वभूला करके एक ट्रिक है, उसी से सॉल्व हो जाता है। स्वभूला यानी सुएज नहर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। आगे देखते हैं, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुतुकोरन जो है वो आपका पश्चिमी घाट पर स्थित है। आगे देखते हैं, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा आपका लौह अयस्क के लिए बैलाडीला जाना जाता है। तो आप लोग बताइए कौन सा राज्य में बैलाडीला स्थित है। आगे देखते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा आपका केरल में स्थित है इलायची की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की कौन सी कड़ी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सबसे निचली कड़ी है पंचायती राज व्यवस्था की। ग्राम पंचायत, खंड विकास पंचायत और जिला पंचायत इस तरह से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, 1935 का अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, कौन से सन में की गई थी। तो 1937 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान का संघात्मक स्वरूप किस देश से लिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है आपका। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब है आपका 61वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, जून 1990 में ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, जून 1990 में किया गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज दर पर उधार देता है वह क्या कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेपो दर होता है। और जो आरबीआई को बैंक अपना धन जब जो उधार लिया तो वापस करते हैं उसे रिवर्स रेपो दर बोलते हैं। तो ये आपका रेपो दर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में बच्चों में कुपोषण का माप किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चे को, यानी जो भी बच्चे हैं 3 वर्ष से कम के हैं और उनका भार जो है वेट यानी कम है तो कुपोषण के शिकार है, इस तरह से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा लागू हुआ था, कब लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण भारत में नरेगा लागू हुआ था आपका, और यही आपका मनरेगा के नाम से जाना जाता है। आप आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी। सही जवाब हो जाएगा आपका इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY का आरंभ कब हुआ था। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1993-94 में हुआ था। 1993 और 1994 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ए सही है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है 26वें क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, क्या करता है आपका। ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की तरह काम करता है। ऑप्शन डी सही है। आगे देखते हैं, अमोनिया क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है। सही जवाब है आपका विघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है, विघटन के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्रंथ दिया है और उससे कौन सा हार्मोन से निकलना है ये दिया गया, एक तरफ इसे सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा ध्यान से। तो
जनन ग्रंथि जो है वह आपका कौन से निकलती है, आपका प्रोस्टेरॉन यहाँ से निकलता है जनन ग्रंथि से, पहले का दूसरे से मिलाएंगे। उसके बाद है पीयूष ग्रंथि, यह किसके नाम से जाती है, वृद्धि हार्मोन्स के नाम से जानी जाती है, तीसरे से मिला देंगे। और अग्नाशय जो है यहाँ से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन का स्राव होता है। और अधिवृक्क इसके उसको नापने वाले को एपिनेफ्राइन बोलते हैं। तो इस तरह से सुमेलित हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषध को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्थापित किया था वह है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोक्विनविन। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लोरोक्विनविन। इसके बाद से आगे आपका मैथ है, तो पीडीएफ में आपको मैथ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और इसका आंसर भी इसके साथ ही मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। आगे फिर हम देख नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक गद्यांश के आंसर देने हैं। गद्यांश थोड़ा बड़ा है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, आप लोग एक बार वीडियो को पुश करके अच्छे से पूरा पढ़िएगा। दिया गया है, आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चय नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और पूरे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा और आत्मवाद। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए। इसके प्रवर्तन का इंतजार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही नहीं मानेंगे तो उसके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांत को समझाया, वह इसी आत्मवाद व अहिंसा के मानने वाले और प्रवर्तक थे, जिसे वे सत्य भी कहा करते थे। उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार कहा था कि वे किसी नए सिद्धांत या वाद के प्रवर्तक नहीं हैं, उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमर दिखाने का प्रयत्न किया है। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों के अन्य कालों और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों पर धर्मों से प्रचलित है, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इससे अलग है। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकलकर निश्चय कर लेना है कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, न कि भौतिकवाद के। प्रेम और श्रेय में हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले वह कठिन है, श्रम साध्य हो। इसके विपरीत प्रेम आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम अहितकर होता है। ये था आपका गद्यांश। अब यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको लगता है अहिंसावाद और आत्मवाद का सिद्धांत, वही इससे पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है 66 का। 67 क्वेश्चन पर आते हैं। आज का मनुष्य असमंजस में क्यों पड़ा है। तो आपने अभी गद्यांश में पढ़ा है कि दिग्भ्रमित होने के कारण लक्ष्य विहीन हो जाता है, यानी वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। आपने गद्यांश में पढ़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। आगे देखते हैं, भौतिकवाद से क्या तात्पर्य है। तो आपने देखा है भौतिकवाद से क्या तात्पर्य है, तो संसार के सुख साधनों की प्रधानता भौतिकवाद से तात्पर्य आपका यही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। विशेषण बताइए, सिद्धांत और निश्चय। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांत सैद्धांतिक और निश्चय का निश्चित, उसकी विशेषता बताता है। सिद्धांत है और सैद्धांतिक हो जाएगा और निश्चय का निश्चित हो जाएगा विशेषण। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे दिया गया है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय पृथक कीजिए। एक शब्द दी दुर्बलता में, उपसर्ग क्या है, मूल शब्द क्या है और उसका प्रत्यय क्या है, तीनों आपको बताना है। तो मूल शब्द बल है, उपसर्ग दूर है एवं प्रत्यय ता है, हो जाएगा ना आपका। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है 70 में। आगे देखते हैं,
ढक के तीन पात होना, सही अर्थ बताइए। ढाक के तीन पात होना, मुहावरे का अर्थ बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदैव एक सी स्थिति में रहना। ऑप्शन नंबर बी सही है 71 का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी, निर्झर झरना, निर्जर देवता। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य उसका चयन करना है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। ऑप्शन नंबर डी सही है 73 का। आगे देखते हैं, वह पांव से जूता निकाल रहा है, तो पैर से जूता निकाला। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते हैं, तो ये भी आपका गलत लग रहा है, क्योंकि घोड़े दिया गया तो प्रत्येक नहीं रहेगा उसके साथ। प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए, प्यास के मारे नहीं, प्यास से उसके प्राण निकल गए, इस तरह से होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, निम्न में अशुद्ध वर्तनी चुनिए। 74 नंबर, अशुद्ध वर्तनी आपका उपरोक्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, उपरयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे भारत भारती के रचनाकार। गद्यांश हो गया, अब एक पद्यांश दिया गया, उसे भी देख लेते हैं, छोटा सा है। दिया गया आपका, सर्दियों में ठंड बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता हम मिट्टी की अबोध मूरत ही, जाड़े पाले की कसक सदा रहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। ये आपके रामधारी सिंह की बहुत अच्छी पंक्ति है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्या दिया गया है आपका, काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका, जो खेती खलियानों में और कारखानों में काम करते हैं उनका वर्णन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समय रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय ने युद्ध नाद बजा दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है पंक्ति का भाव क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांप किसकी ओर संकेत करता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका, शासकों की ओर विरोध करता है, क्योंकि जो शासक है उनके विरुद्ध इसमें बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सुगबुगा उठना का अर्थ क्या है, तो सही जवाब है अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना, सुगबुगा उठना मतलब जग जाना, अपने हक के लिए आवाज उठाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, वियतनाम की मुद्रा क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिनार हो जाएगा। अब वियतनाम की राजधानी क्या है आपका, कमेंट में बताइए, हनोई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुदुचेरी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो किसी राज्यसभा विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, सही जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी 60 हो सकती है, 60 से कम नहीं हो सकती। आगे देखते हैं, विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है, तो सही जवाब है आपका मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण देता है वित्त बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीत के ठुमरी रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता है, तो ठुमरी ठुमरी से कौन संबंधित, मुख्य रूप से यही पूछा गया है कि ठुमरी जो नृत्य है उससे कौन संबंधित नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। और ये अमीर खुसरो जो है, इन्हें तोता हिंद कहा जाता है, और ये आपका तबला के वादक रहे हैं, मतलब तबला इन्हीं के द्वारा लाया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 सही सुमेलित करना है आपका, तो
खेल दिया गया है ट्रॉफी और कौन से खेल से संबंधित है ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 87। तो विजय हरारे ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। विजय हरारे ट्रॉफी आपका क्रिकेट से, इस पे लगा देंगे, पहले का डी से मिला देंगे। और उसके बाद अग्रवाल ट्रॉफी जो है वह बैडमिंटन से संबंधित, तीसरे पे मिलाएंगे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और राइडर कप ये आपका गोल्फ से संबंधित है। इस तरह से मिल जाएगा। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 87 का। आगे 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण व पारिस्थितिक का जैविक घटक क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वनस्पति है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा वनस्पति 88 का। फिर 89 भी सही सुमेलित करना है। हवाई अड्डा दिया गया है और कौन से स्थान पर है हवाई अड्डा वो दिया गया है। तो आपका जेवर हवाई अड्डा कौन से नगर में है? गौतम बुद्ध नगर में है, यानी नोएडा में है जेवर हवाई अड्डा। और भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा वो आपका मेरठ में है। दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा ये कहाँ है? आपका आगरा में है। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपका वाराणसी में है। इस तरह से x बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आगरा है। ऑप्शन बी सही है आगरा। आगे देखते हैं। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई 5 चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर बी सही है प्रियंका मोहिते। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तरी मैसेडोनिया बना है। ऑप्शन नंबर डी सही है उत्तरी मैसेडोनिया। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने मिड डे मील की जगह कौन सी योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री पोषण योजना। मुख्य रूप से देखा जाए तो यही मिड डे मील योजना का नाम बदलकर आपका प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये कोई नई योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी प्री प्राइमरी स्तर पर PNEP लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड बना है। ऑप्शन डी सही है आपका उत्तराखंड बना है। पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड से। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15 महिलाओं को दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका अंतरिक्ष से सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका क्रिस्टीना कोच है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन शुरू की है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेपाल के साथ किया है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी ऑन द रोड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रुचि शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित करना है। इस उत्सव दिया गया है और कौन से राज्य से संबंधित है ये दिया गया आपका। तो बैखो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बैखो उत्सव आपका असम में मनाया जाता है। आपका पहले का तीसरे से मिलाएंगे। और सिरोही लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। दूसरे का चौथे से मिलाएंगे। और उसके बाद तुरग्या महोत्सव यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है आपका, पहले से मिला देंगे। और फगली महोत्सव ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं। सेट नंबर 8 आपका कवर हो गया है। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो हमें बताइएगा। आंसर यहाँ से आप देख सकते हैं और जो भी हमें त्रुटि हो जाती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।